हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा हमारा हिमालय या उत्तर भारत की नदियां, और दूसरी कौन सी हमारी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जो हमारी हिमालय या उत्तर भारत की नदियां हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक है गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। अब जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन कौन सा है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और दूसरा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत या हिमालय की नदियों का जो है गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे आज हम। जो गंगा नदी जो गंगा नदी तंत्र है, इसके पंच प्रयाग हैं। पंच प्रयाग में पहला प्रयाग कौन सा है, विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में हमारी विष्णु गंगा या और धौली गंगा मिलती हैं। ये हमारी विष्णु गंगा है। जब धौली गंगा से मिलती है यहाँ से, तो हमारा पहला प्रयाग बनाती है कौन सा, विष्णु प्रयाग। ये कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। पहला प्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में यह पहला प्रयाग बनता है। कौन सी नदी मिलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती हैं। ये इसके मिलने के बाद अलकनंदा बनती है। अलकनंदा से मिलने के पहले ये विष्णु गंगा भी इसको कहा जाता है। तो जो अलकनंदा है कहाँ से निकलती है, हमारी अलकनंदा जो है ये तत्वपंत ग्लेशियर से निकलती है। और जो धौली गंगा है वो कहाँ से निकलती है, कामेट ग्लेशियर से निकलती है। धौली गंगा कामेट ग्लेशियर से निकलती है। और जो विष्णु गंगा है वो कहाँ से निकलती है, तत्वपंत ग्लेशियर से मिलती है। जब इन दोनों नदियों का मिलन होता है तो कौन सा प्रयाग होता है, विष्णु प्रयाग होता है। ये पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है। उसके बाद है जब अलकनंदा जो है, और इसी अलकनंदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर है हमारा। किस नदी पर, अलकनंदा नदी पर। जो धौली गंगा है इसकी सहायक नदी कौन सी, ऋषि गंगा है। कौन सी, ऋषि गंगा। धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, ऋषि गंगा है। फिर विष्णु प्रयाग की एक नदी है, विष्णु प्रयाग के आगे जब अलकनंदा बहती है, फिर जब अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है, अलकनंदा किससे मिलती है, नंदाकिनी नदी से मिलती है, तो हमारा दूसरा प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग, जब अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है तो दूसरा प्रयाग बनता है। कौन सा है, वो हमारा है नंद प्रयाग। कौन सा है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, नंद प्रयाग पर अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का मिलन होता है, तो नंद प्रयाग बनता है। या इसका मिलन कहाँ पे होता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। फिर उसके बाद है, फिर जब अलकनंदा पिंडार नदी या फिर कड़गंगा, इस पिंडर नदी को क्या बोलते हैं, कड़गंगा से मिलती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, कड़ प्रयाग बनता है। जब अलकनंदा कड़गंगा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है, वो कड़ प्रयाग है। ये तीसरा प्रयाग है। जो नंदाकिनी नदी है वो कहाँ से निकलती है, नंदा देवी पर्वत से निकलती है। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, नंदा देवी पर्वत से निकलती है। और जो कड़गंगा है वह कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। जो कड़गंगा है वह कहाँ से निकलती है, वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। इसको कड़गंगा या पिंडर नदी भी कहते हैं। जब यह कड़गंगा अलकनंदा से मिलती है उत्तराखंड के चमोली जिले में, तो पंच प्रयाग में से तीसरा प्रयाग बनता है कौन सा, कर्ण प्रयाग। उसके बाद जो है, जब हमारी अलकनंदा जब आगे बढ़ती है और मंदाकिनी नदी से मिलती है, तो हमारा कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। जब जब हमारी अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है तो कौन सी हमारा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग बनता है, ये चौथा प्रयाग है। फिर उसके बाद जो है हमारी मंदाकिनी नदी है, कहाँ से निकलती है, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग बनता है। जब अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, ये हमारा रुद्र प्रयाग बनता है। फिर उसके बाद जो है, फिर जब अलकनंदा किससे मिलती है, भागीरथी से मिलती है। जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है,
हमारा देवप्रयाग बनता है। इसके बाद बहने वाली धारा को ही क्या बोलते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं। जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग बनता है। ये पांचवा प्रयाग है, पंच प्रयाग में से ये पांचवा प्रयाग है। इसके बाद से ही बहने वाली आगे धारा को क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। जो हमारी भागीरथी है इसी पर हमारा एक टिहरी बांध पड़ता है। कौन सा, टिहरी बांध पड़ता है। और भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, भीलांगना नदी है। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, भीलांगना नदी है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, भागीरथी जो है हमारी ये गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, जाग या जटागंगा है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, जाग या जटागंगा है। भागीरथी की जो भीलांगना सहायक नदी है, इसका इसका मतलब इसकी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, हथलिंग ग्लेशियर से होता है। और भागीरथी पर एक टिहरी बांध है। भागीरथी जब कहाँ से, अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग बनता है। इसके आगे फिर जो धारा बहती है वो गंगा धारा कहलाती है। अब हम पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र। इसमें क्या है, जो हमारी अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तोतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। और जो भागीरथी वह कहाँ से, गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर यह जब दोनों देव प्रयाग में मिलती हैं, जब इनका मिलन होता है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है। उसके बाद जो बहने वाली धारा कौन सी कहलाती है, गंगा कहलाती है। जो अलकनंदा की सहायक नदियां कौन कौन सी थी, एक पिंडारी नदी थी, यह क्या थी, यह बाएं तट से थी जो कि कर्णप्रयाग का निर्माण करती थी। और फिर एक मंदाकिनी नदी थी, ये दाएं तट की थी, यहाँ पे रुद्रप्रयाग मिलता था। फिर धौली गंगा और भागीरथी। जो बद्रीनाथ जो है, किस बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर है वह किस नदी पर स्थित है, वो अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये हम आपको बता चुके हैं मैप के द्वारा। और जो गंगा नदी है पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के, कहाँ से, पूरब दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का यानी फरक्का तक बहती है। उसके बाद यहाँ पे दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा होती है हमारी, पहली धारा है हुगली धारा, ठीक है, इसको पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, के नाम से जाता है, पश्चिम बंगाल में हुगली धारा के नाम से जानते हैं। तथा दूसरी धारा कौन सी है, भागीरथी। भागीरथी प्रवाहित होती है, यह कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब यह प्रवेश करती है उसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद यह क्या, बंगाल की खाड़ी में अपना अपना मुहाना बना के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम आपको बताएंगे गंगा के दाएं तट से कौन कौन सी नदियां हैं। गंगा के दाएं तट से जो हमारी नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, सिंध है, केन है, सोन है और तथा दामोदर है। दामोदर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। आदि नदियां तथा बाएं तट से जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक कोसी नदी है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। गोमती, गंडक, घाघरा अनेक ये सहायक नदियां जो आकर मिलती हैं। एक है यमुना नदी, ये भी बाएं तट की नदी है, या बाएं तट की सबसे लंबी नदी है। हालांकि सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है। अब गंगा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। तथा इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, 25-25 किलोमीटर, याद करने में आसानी होगा। और गंगा को जो है 2008 में गंगा को क्या, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2008 में गंगा नदी को क्या दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। अब गंगा नदी के किनारे जो है बसे शहर, जो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के जो है कितने 19 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। तथा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, 28 जिलों से होकर बहती है। और गंगा नदी में कौन सी मछली पाई जाती है, डॉल्फिन मछली पाई जाती है। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है। डॉल्फिन को भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को क्या घोषित किया गया है, भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब हम पढ़ाएंगे गंगा नदी तंत्र।
वो पंचप्रयाग, ये गंगा नदी। पंचप्रयाग अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, धौली गंगा से जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग कहलाता है, ये पहला प्रयाग था। फिर उसके बाद जब अलकनंदा नंद इसे नंदाकिनी देवी से वो नंदाकिनी नदी से मिलती है तो कौन सा नंद प्रयाग बनाती है, ये दूसरा प्रयाग था। फिर जब अलकनंदा किस नदी से कड़ गंगा से मिलती है या पिंडरी नदी से मिलती है तो कौन सा कड़ प्रयाग बनाती है। फिर उसके बाद जो है जब अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है तो कौन सा रुद्रप्रयाग कहलाता है, ये चौथा प्रयाग था। फिर जब अलकनंदा कौन सी भागीरथी से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग बनता है। फिर इसके बाद जो है गंगा, यहाँ से इस धारा का नाम गंगा पड़ता है। फिर गंगा यहाँ से जब बहती है तो यहाँ पे कन्नौज में गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। ये गंगा की पहली सहायक नदी है कौन सी, रामगंगा। कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में मिलती है। उसके बाद में है आगे बढ़कर क्या होगी, गंगा जब गंगा प्रयागराज में कहाँ किससे मिलती है, यमुना से मिलती है। ये यमुना से गंगा कब मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। ये यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यमुना की ये क्या है, चंबल है, तो यमुना की सहायक नदी चंबल है, बेतवा है और केन है। अब प्रयागराज के बाद जो गाजीपुर में है वो गंगा से कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी कब गंगा से मिलती है, वो गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पीलीभीत से होता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पीलीभीत से होता है। यह गंगा से कब मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। उसके आगे जो है ये कौन सी है, घाघरा नदी है। घाघरा नदी गंगा से कहाँ मिलती है, छपरा में मिलती है। घाघरा नदी कहाँ गंगा से मिलती है, छपरा में घाघरा नदी गंगा से मिलती है। उसके बाद जो है पटना में गंगा से सोन नदी मिलती है। पटना में गंगा से कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। फिर गंगा जब आगे बढ़ती है तो सोनपुर में गंगा किससे मिलती है, सोनपुर में गंगा गंडक से मिलती है। कहाँ पे, सोनपुर में किससे मिलती है, गंडक से मिलती है। फिर उसके बाद जो है जब गंगा आगे बढ़ती है तो कुर्सेला में जो गंगा किससे मिलती है, कोसी से मिलती है। किससे मिलती है, कोसी से मिलती है। कोसी से कहाँ मिलती है, कुर्सेला में। जब गंगा इसके आगे बढ़ती है तो ये जो महानदी है ये इसकी आखिरी क्या है, गंगा की आखिरी सहायक नदी है, महानंदा। महानंदा गंगा की आखिरी सहायक नदी है। और यहाँ पे फरक्का में गंगा दो धाराओं में बहने लगती है, ये हुगली है। ये कौन सी है, हुगली है। और ये कौन सी है, ये बंगाल देश में बांग्लादेश में यह आगे बढ़ती है। फिर जब यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो फिर यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मेघना के नाम से वह जानते हैं। और ये जो ये वाली धारा है ये हुगली है, इसको पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। और हुगली की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर है। दामोदर दामोदर को क्या है, पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। अब गंगा की सहायक नदियां ये कौन सी है, बाईं ओर से सहायक नदियां हैं, रामगंगा है। ये वाली जितनी नदियां इधर की जितनी होगी ये हमारी क्या होंगी, बाएं साइड की नदियां होंगी। और इधर की जितनी जितनी नदियां होंगी वो दाएं साइड की नदियां होंगी। तो हमारी बाएं साइड की नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे ये है गोमती है का, ये घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सारी हमारी बाएं तट की नदियां हैं। दाएं तट की नदियां कौन सी हैं, यमुना है, सोन है और कौन सी है, यमुना, सोन, ये चंबल, बेतवा, ये सारी हमारी कौन सी है, हमारी दाएं तट की नदियां हैं। अब ये बाएं बाएं ओर से इसकी नदियां देखेंगे, रामगंगा। रामगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ था, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से रामगंगा का उद्गम हुआ था। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ये खो है, गंगन है और अरिल है। इसका संगम जो है गंगा से कहाँ पे होता है, इसका संगम जो है कन्नौज के निकट होता है। यह हमारे गंगा की पहली सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक या बड़ी सहायक नदी है। तथा महानंदा का उद्गम कहाँ से होता है,
ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। महानंदा का उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? मेची नदी है, कनकई नदी है। इसका संगम कहाँ पे होता है गंगा नदी का? इसका गंगा नदी से संगम कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास होता है। यह भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। पहली नदी कौन सी है? रामगंगा है, जो कि कहाँ की है? बाएं तट की है। और बाएं तट की अंतिम नदी कौन सी है मिलने वाली सहायक नदी? वो महानंदा है। हम अब पढ़ेंगे गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? गोमती नदी का उद्गम फुल्लर झील के पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश से हुआ था। तथा इसकी सहायक नदी कौन सी है? सही, इसकी सहायक नदी है। इसका संगम कहाँ पे होता है? किसका? गंगा का। गोमती का गंगा से संगम कहाँ पे होता है? गाजीपुर में होता है, थोड़ा पहले होता है। और इसके किनारे बसे शहर कौन-कौन से हैं? लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। इसके किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे घाघरा। घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है? घाघरा का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट मापचुंग हिमनद यानी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं घाघरा की? सरयू है, शारदा है, राप्ती है, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। तथा घाघरा का संगम कहाँ पे होता है गंगा से? संगम इसका गंगा से बिहार में छपरा के पास होता है। घाघरा नदी का संगम जो है गंगा से कहाँ पे होता है? बिहार के छपरा के पास में होता है। जो हमारी शारदा नदी है रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। तो शारदा नदी है कहाँ पे मिलती है घाघरा से? रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। तो छपरा के निकट गंगा से मिलने से पूर्व यह सबसे ज्यादा सीमा कहाँ लगाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश में सीमा बनाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। इसकी मुख्य धारा कौन सी है? मुख्य धारा इसकी अरुण है। कौन सी? अरुण है, जो कि तिब्बत के गोसाई थान के चोटी से निकलती है। जो कोसी नदी है मुख्य धारा कौन सी? अरुण है। या कहाँ से निकलती है? तिब्बत के गोसाई थान के चोटी से निकलती है। तो जो नेपाल के जो सप्तकोशी क्षेत्र की 7 धाराओं से मिलकर कौन सी धारा? कोसी नदी से मिलकर बनती है। इसकी 3 नदियों के रूप में धारण करती है। कौन-कौन से? एक है तामूर, दूसरी है अरुण और तीसरी कौन सी है? सुनकोसी है। जो संगम इसका कहाँ से होता है? जो कोसी नदी का संगम है गंगा नदी से कहाँ पे होता है? काढ़ागोला कुर्सेला बिहार के निकट। कहाँ? कुर्सेला बिहार के निकट है। नेपाल से आने वाली यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। सबसे पहले कहाँ पे? नेपाल से यह नदी आती है बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। उसके बाद जो है बराह क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा हुआ वह क्षेत्र है, जिसके बारे में यह मतलब मान्यता मिलती है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर बराह का अवतार लिया था। इसकी मान्यता क्या है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पे बराह का अवतार लिया था। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, यानी इसका सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गंगा का शोक भी इसी वजह से इसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियाँ। गंगा की सहायक नदियाँ दाईं ओर से कौन-कौन सी? सोन है और यमुना है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? सोन नदी का मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ था। और इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? रिहंद है, उत्तरी है, कोयल है, जोहिला है, गोपद है और कन्हार इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो सोन नदी का संगम अथवा मुहाना गंगा नदी से सोन नदी का जो है संगम कहाँ पे होता है? पटना में। तथा इसका मुहाना कहाँ है? पश्चिम में दानापुर में है। इस नदी की बालू जो है पीली होने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं? इसे सोन नदी कहते हैं। इसकी बालू जो है रेत जो है पीले होने के कारण इसे सोन नदी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनेत्री ग्लेशियर या हिमनद से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं?
दाएं ओर से कौन सी है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है तथा बाएं ओर से इसकी सहायक नदियां कौन सी है? टोंस है, हिंडन है, टेंगर है, रिंद है। हिमालय प्रदेश में टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका यमुना का संगम कहाँ पे होता है गंगा से? यमुना का संगम जो है गंगा से कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। यमुना जो है गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह नदी जो है यमुना दिल्ली के निकट काफी ज्यादा प्रदूषित भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे चंबल। चंबल का उद्गम कहाँ पे हुआ था? चंबल का उद्गम जाना पाव पहाड़ी, महू, मालवा के पठार, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम हुआ था। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास है, ये बाएं तट से हैं, काली, सिंध, पार्वती दाएं तट से हैं तथा इसका जो है चंबल का यमुना से इसका संगम होता है। ये कहाँ पे होता है यमुना से? इटावा जिले के साहन में। कहाँ पे होता है? यमुना का चंबल का यमुना से संगम कहाँ पे होता है? इटावा के साहन जिले में तथा यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। नदी कहाँ का? राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल जो है, चंबल को घड़ियालों घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। चंबल को और क्या? घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेतवा। बेतवा का उद्गम कहाँ पे होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। किसका? बेतवा का। बेतवा नदी का उद्गम वो संगम यमुना से कहाँ पे होता है? हमीरपुर के पास में है। बेतवा का उद्गम मिलन यानी संगम कहाँ पे होता है यमुना से? वो हमीरपुर के पास में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। यह है गंगा प्रवाह मार्ग, जो कि हम पढ़ेंगे। गंगा कहाँ से, गंगा की मुख्य धारा कहाँ से बहती है? देवप्रयाग के बाद से। कि जब गंगा यहाँ से बहती है तो सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ पे आती है? हरिद्वार में आती है। मैदानी भाग में पहले कहाँ पे आती है? हरिद्वार में आती है। उसके बाद जब आगे बढ़ती है गंगा तो कहाँ पे? कन्नौज में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा इसकी पहली सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में मिलती है। फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना, ये हमारी यमुना नदी है। फिर प्रयागराज में मिलती है। यह यह हमारी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद गाजीपुर में हमारी क्या? गोमती नदी मिलती है। कौन सी? गाजीपुर में गोमती नदी मिलती है। गोमती नदी कहाँ से? पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। और गोमती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? लखनऊ है। सुल्तानपुर है, आदि आदि इसके किनारे शहर बसे हुए हैं। फिर गाजीपुर के बाद में है, फिर यहाँ से जब गंगा बहती है आगे छपरा में, छपरा में जो है घाघरा नदी से गंगा मिलती है। उसके बाद गंगा जब आगे बढ़ती है तो पटना में किस नदी से मिलती है? सोन नदी से मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद सोनपुर में कौन सी नदी? गंडक नदी मिलती है। सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। फिर क्या है? कुर्सेल में, कुर्सेला में कौन सी नदी मिलती है? ये कोसी नदी मिलती है। कुर्सेला में कौन सी नदी मिलती है? कोसी नदी मिलती है। उसके बाद फरक्का में कौन सी नदी मिलती है? महानदी। ये क्या है? इसकी आखिरी नदी है। ये आखिरी सहायक नदी है। इसके बाद जो है नदी क्या? दो भागों में बढ़ जाती है, दो धाराओं में। एक है हुगली, तो पश्चिम बंगाल में, और फिर ये क्या है? बांग्लादेश में। इसको यह जब उससे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो यह धारा क्या कहलाती है? मेघना। मेघना के नाम से जानी जाती है। और यमुना की सहायक नदी ये क्या है? चंबल है, बेतवा और केन है ये। थैंक यू बच्चों, हमारी क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।